इसी के साथ ही अष्टम स्कंद को विराम। आइए नवम स्कंद। नवम स्कंद में 24 अध्याय, 24 अध्यायों में 12 अध्यायों में सूर्यवंश और 12 अध्यायों में चंद्रवंश। सूर्यवंश में आए हमारे श्री राम जी और चंद्रवंश में आए हमारे श्री श्याम जी। तो रामचरित्र परम पवित्र, श्याम चरित्र महाविचित्र। तो आइए पहले पावन पवित्र श्री राम जी की चर्चा कर लें, इसके बाद में हम श्री श्याम जी की चर्चा करेंगे और बड़ी धूमधाम से नंदोत्सव भी मनाएंगे सब मिलकर के। तो आइए सूर्यवंश की चर्चा करने से पहले चलते हैं श्री अयोध्या धाम। अच्छा ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट नहीं, कथा तो कथा है, उत्सव तो मनता रहेगा, पर कथा में कंजूसी काहे हो। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहिनी को सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहिनी को सरयू जी को पानी लागे। सरयू जी को पानी लागे। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सूर्यवंश का विस्तार करके मैं तुम्हें सुनाना प्रारंभ करूं तो 100 वर्षों में भी मैं तुम्हें वह वंशावली नहीं सुना सकता। ना सकते विस्तर तो भक्तुम वर्ष सतैरपि। इसलिए संक्षिप्त में मैं तुम्हें श्री सूर्यवंश सुनाई देता हूं। भगवान श्री हरि की नारायण की दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच मुनि, मरीच के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्यदेव। इन्हीं से सूर्यवंश चला। श्राद्ध देव मनु जो थे, सूर्यवंश में जितने भी राजा थे, संतान की सभी राजाओं को समस्या प्रायः रही। सूर्यवंश में संतान यज्ञ से ही हुआ करती थी, ये उनकी विडंबना थी। अंत में श्राद्ध देव मनु से 10 पुत्रों को जन्म मिला। इक्ष्वाकु, सरयाति, नृग, प्रशब्द, नभग, कवि इत्यादि। मनु पुत्र जो सरयाति थे, सुकन्या से विवाह है, क्योंकि मनु महाराज जो सरयाति, इनकी एक बेटी थी सुकन्या। सुकन्या का विवाह चमन मुनि के साथ। चमन मुनि की आंखें फोड़ दी थी इन्होंने, आंखें फोड़ दी, तो इनका विवाह मनु महाराज ने चमन मुनि के साथ कर दिया। अंत में चमन मुनि ने अश्विनी कुमारों को बुलाया। अश्विनी कुमारों से नवयौवन अपना शरीर, आंख बढ़िया अच्छी से अच्छी बनवाई। उन्होंने शर्त रखी, तुम हमारी आंख अच्छी करो। और उनके साथ भी एक विडंबना थी कि अश्विनी कुमारों को देव पंक्ति में भोजन नहीं मिलता था। सब देवता लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे, तुम डॉक्टर हो दूर बैठो। अश्विनी कुमारों ने कहा ठीक है, हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम हमारा काम करो, हमें देव पंक्ति में बैठ करके हिस्सा मिलना चाहिए। फिर क्या हुआ महाराज, ना जाने अश्विनी कुमारों ने कौन सा चमन प्रयास कराया कि चमन मुनि एकदम नवयौवन संपन्न हो गए, विशाल नेत्र हुए। उसी खुशी में मनु महाराज ने विशाल एक यज्ञ करवाया। यज्ञ में समस्त देववृंद आए। भोजन की निमित्त जब प्रसाद पाने लगे
लाइन पंक्ति में जब देखा अश्विनी कुमारों को तो इंद्र क्रुद्ध हो गया। इंद्र वज्र उठा करके जो ऊपर मारने के लिए अश्विनी कुमारों को हाथ ऐसे ऊपर उठाया तो ऊपर ही उठा रहा है, नीचे वही नहीं। अब इंद्र सोच लगे मेरे हाथ को क्या होगा। चमन मुनि ने कहा हमने किया है। बोले क्यों किया? बोले हमसे पहले आप प्रण लीजिए, वचन दीजिए कि आज से अश्विनी कुमारों को देव पंक्ति में हिस्सा दिया जाएगा। इंद्र ने जब वचन दिया बोले महाराज आप चाहे जो कुछ करवाओ पर हमारा ठीक हाथ तो ठीक करो। तब चमन मुनि ने हाथ ठीक किया। कब? जब इंद्र ने वचन दिया कि मैं अश्विनी कुमारों को देव पंक्ति में बैठ करके हिस्सा दूंगा। इन्हीं के वंश में राजा रेवत हुए। रेवत की पुत्री रेवती, रेवती का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ। ये राजा थे, सतयुग के आ गया था द्वापर। राजा रेवत चाहते थे कि हमारी बेटी का विवाह ऐसे वर के साथ करूंगा कि त्रिलोक में मेरे दामाद जैसा कोई ना हो। जहां भी जावे उसी जिस राजकुमार से वही राजकुमार मना कर दे। अंत में इन्हें कोई लड़का पसंद ही नहीं आया तो एक दिन लिस्ट बना करके सभी राजकुमारों की लिस्ट बनाई। सीधे ब्रह्मलोक, सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले महाराज आपने तो दुनिया बनाई है, आपको तो मालूम होगा कि कहाँ सुंदर सा वर है। अब ये सतयुग के ब्रह्मा जी ने कहा जब तक तुम यहाँ हमारे यहाँ यदि एक पल भी रुकोगे तो मालूम है मृत्यु लोक में तो युग बीत जाएंगे। अब राजा घबराए। बोले महाराज तो मेरी बेटी का क्या होगा? बोले चिंता ना करो, द्वापर में भगवान स्वयं बलदेव जी हैं, उनके साथ में जाकर के अपनी बेटी का विवाह कीजिए। सीधे रेवत जी वहां से आए, अपनी पुत्री को लेकर के बलदेव जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। बलदेव जी ने स्वीकार किया। अब ये राजा थे सतयुग के, तो सतयुग में लोग 21 हाथ के हुआ करते थे और द्वापर में 7-7 हाथ के। अब सीधे विवाह का प्रस्ताव रखा, बलदेव जी ने स्वीकार किया। जैसे ही स्वीकार किया विवाह होने लगा, भावर पड़ने लगी, सब लोग हंसने लगे, मुंह में रूमाल दी करके। बोले ऐसा खतरनाक विवाह तो हमने देखा ही नहीं। 9 हाथ 7 हाथ का दूल्हा, 21 हाथ की दुल्हैया। कन्हैया भी मुंह में हंसने लगे, हाथ दे दे करके बोले दाऊ भैया बड़ी ठाट बाट, बड़ी भाभी आपने ठीक ढूंढी। हाँ जब भी देखो भाभी को ही झुक के बात करना पड़ेगा, आपको कभी नहीं झुकना पड़ेगा। जो अपने से लंबा हो तो ऐसे करके बात करनी पड़ेगी। तो बोले दाऊ भैया आपको कभी नहीं झुकना पड़ेगा, सदा भाभी झुकी रही। दाऊ भैया समझ गए कि ये छलिया नटखट नंद किशोर ऐसा ही हमें चढ़ाता रहेगा जीवन भर। तो तुरंत ही दाऊ भैया ने हल मूसल याद किया। हल को फंसा करके देवती के कंधे पर जो एक मूसल का ठूसा लगाया नहीं कि 7 हाथ की बची। बोलो दाऊ भैया की। तभी से रेवती जी इतनी घबरा गई कि दाऊ भैया के बगल में ही नहीं आती, इतने खतरनाक। आपको सब जोड़ी मिलेगी पर दाऊ भैया जहां भी मिलेंगे अकेले ही हल मूसल ताने मिलेंगे। रेवती जी मिलेंगी तो कहीं कोने में ही मिलेंगी। इन्हीं सरियाती के बड़े भाई नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के परम वैष्णव अम्बरीश राजा हुए। अम्बरीश अष्टयाम सेवा किया करते थे। अष्टयाम सेवा से इन्होंने, इनकी सेवा में भगवान ने सुदर्शन चक्र लगा दिया। सुदर्शन चक्र के द्वारा दुर्वासा मुनि भक्तों के महत्व को समझे कि प्रभु के भक्तों का क्या है। जो प्रभु का भक्त कर ले तो प्रभु भी उसे माफ नहीं करते। भगवान का अपराध करो तो माफ है, पर भगवान के भक्तों का अपराध कर दो तो भगवान भी उसे नहीं छोड़ते। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इसलिए बिल्कुल भगवान भी नहीं उसे छोड़ते। ऐसे परम वैष्णव महाराज अम्बरीश, इन्हीं अम्बरीश जी के वंश में हुए युवनाश। युवनाश के कोई संतान नहीं थी, उन्होंने भी यज्ञ करवाया। अंत में यज्ञ समापन होने को आया कि इन्होंने यज्ञ का घड़े का जो जल था वो पी लिया तो राजा ही गर्भवती हो गए। अब गर्भवती हो गए कि गर्भवता हो गए, क्या कहें, राजा ही के पेट में बालक तैयार हो गया। राजा के पेट में जब बालक तैयार हुआ तो शल्य चिकित्सा ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा यवनाश का ऑपरेशन किया गया। तो यवनाश का जब ऑपरेशन किया तो एक पुत्र सकुशल
अब जैसे ही बच्चे का जन्म तो हुआ, पर एक विडंबना, जन्म लेते ही रोने लगा कि भाई दूध कौन पिलावे। तो उसी दृश्य को देख करके इंद्र प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। इंद्र ने अपनी अनामिका उंगली को उस बालक के मुख में डाल दिया। उस उंगली में अमृत था और उसी उंगली को चूसने से ही, अमृत पान करने से उस वह बच्चा वह हष्ट पुष्ट हो गया। नाम हो गया मानधाता, यवनाश पुत्र मानधाता। बड़े परम तेजी तेजस्वी प्रतापी हुए मानधाता। इन्हीं के वंश में आगे चल के सत्यव्रत के वंश में त्रिशंकु के हरिश्चंद्र के बाहुक के सगर की दो रानियां थी, केसरी और सुमति। एक रानी के हजारों पुत्र थे। हजारों पुत्रों ने थोड़ा सा एक अपमान कर दिया एक ब्रह्मदंड का, तो उस ब्रह्मदंड से सभी को श्राप लगी कि जाओ जाकर के तुम राख का ढेर हो जाओ। सब भस्मीभूत हो गए कपिल भगवान की नजर से। क्योंकि इंद्र को जब जलन हुई तो इंद्र ने इनका यज्ञ का घोड़ा सीधे लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। यज्ञ का अन्वेषण करते करते घोड़े का कपिल मुनि के यहाँ पहुंचे तो कपिल मुनि को ये चोर समझ बैठे। जब चोर समझ बैठे तो हजारों गालियां सुना दी। जो नेत्र कपिल भगवान ने खोले तो सबके सब मिट्टी का ढेर हो गए। कल्याण कैसे हो इनका? तो कपिल भगवान ने उपाय बताया कि यदि गंगा जी इस धराधाम पर आ जाएं तो निश्चित ही उनका कल्याण होगा। तो दूसरी रानी के थे असमंजस, असमंजन के अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भागीरथ। इन सब ने क्रमशः गंगा को बुलाने का प्रयत्न किया, पर भागीरथ की तपस्या से गंगा जी आई। और गंगा जी को जब भागीरथ लेके आए तो भागीरथ के द्वारा ही नाम हो गया भागीरथी। और उन्हीं के द्वारा समस्त जो इनके पूर्वज थे, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हताय पे, सभी का उद्धार इनके माध्यम से हुआ। इन्हीं भागीरथ के ऋतुपर्ण के सौदास के असमग के पुत्र नारी कवच के खटवांग के दिलीप के रघु इतने बड़े तेजस्वी प्रतापी राजा हुए। इनके नाम से ही हो गया रघुवंश। इन्हीं रघु के हुए अज के दशरथ, और दशरथ के राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। बोले चारों भैयाओं की हो, राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। तो आइए थोड़ा सा भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव मना लें, उसके बाद हम श्री श्याम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। मुरली भैया थोड़ा सा तुम गा दो यार। कि जल में चारऊ भैया अवध में बाजे बधैया, जल में चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। जल में हो, जल में हो, जल में चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जल में चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जगमग दीप जले, जगमग दीप जले, जगमग दीप
के चले जगमग 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 दीप जले जगमग हरी झिलमिल होते कैया मुझे तो ऐसा लग रहा है राम जी के जन्मोत्सव की किसी को खुशी नहीं है, अजब पे यहाँ है चोर लुटेरे डकैती डारवे बारे तब देखो सब नचे, इसलिए कंजूसी का काम नहीं, राम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है ना। हाँ, इसलिए कंजूसी का काम नहीं, भगवान श्री राम जी के आदर्शों पर चलना भी है हमें, इसलिए उनके जैसा कार्य भी करना है, तो उनके जन्म की खुशी भी बड़ी धूमधाम से। हरी झिलमिल होते अटैया अवध में बाजे बधैया जन्म में राम लगो लैया अवध में बाजे बधैया जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन में है चारों भैया अवध में बाजे। थोड़ी सी बीचों बीच थोड़ी सी जगह बनाएं, क्योंकि भी बसदेव जी लेकर के चलेंगे, क्योंकि के मथुरा से कहाँ भेजना है, गोकुल। यदि मथुरा में पता चलेगा तो कंस तो हाँ। अच्छा एक बार सबको खड़े होकर के भगवान के नाम से डांस, हाँ नहीं तो फिर गड़बड़। पुनः सब लोग खड़े हो जाएं भगवान के नाम से एक बार और। भगवान राम जी के जन्मोत्सव बड़ी खुशी से मनाना है, बड़ी खुशी से। हाँ विक्की भैया ये सब पर फूल बरसा के आओ, हमारी तरफ से फूल बरसा। हाँ सबके ऊपर, भैया पैसा होते तो पैसा बरसा देते, अब हमारे लिए तो फूल आई है। हाँ, ये देख लो। और थोड़ी थोड़ी विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ थोड़ी मैदान चाहिए, थोड़ी सी जगह है, तो थोड़ी थोड़ी सब पीछे, ज्यादा नहीं थोड़ी पीछे, है ना, क्योंकि अभी कंजूसी नहीं। हरिजन में है चारों भैया अवध में बाजे बधिया, जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधिया, जन में है चारों भैया अवध में बाजे बधिया। बोले राजा रामचंद्र सरकार की जय, चारों भैयाओं की जय, अवध के कुमारों की जय हो, दशरथ नंदनों की जय हो। सभी लोग थोड़ी सी जगह बना करके पीछे पुनः बैठ जाएंगे। 5 मिनट का कार्य और है, 5 मिनट बाद हम बड़े डिब्बे नहीं बैठना है तो खड़े होकर के भी आनंद ले सकते हैं कथा का। थोड़ी सी कथा सूर्य चंद्रवंश की ओर हो जाए, शॉर्ट में चलते हैं। चंद्रवंश में सूरसेन उग्रसेन का पुत्र हुआ कंस। कंस को जब सत्ता मिली
तो इसने अपने पिता को ही कारागार में ही डाल दिया। और ये स्वयं ही विदा करने के लिए रथ पर बैठ करके चल दिया। नगर से बाहर पहुंचा नहीं कि आकाशवाणी ने कहा, रे कंस, जिसको तू विदा करने जा रहा है इसी का 8वां काल, लाल जो है वही तेरा बनेगा काल। ये घबरा गया। आकाशवाणी कभी झूठ नहीं बोलती। तुरंत इसने म्यान में से तलवार निकाल करके जो देवकी के गले में रखी। वसुदेव जी ने कहा, राजन, आप क्षत्रिय हो, स्त्री पर वार करना आपको उचित नहीं, शोभा नहीं देता। मैं वचन देता हूं जो भी हमारी संतान होगी वो मैं तुम्हें ला करके दूंगा। यूं कहने पर छोड़ दिया। प्रथम संतान हुई कीर्तिमान नाम से। कीर्तिमान नाम से जब संतान हुई, इसको लेकर के वसुदेव जी आए, इसको दया आ गई तो छोड़ दिया। नारद जी ने आकर के कान भरे कि 8वीं संतान किसी भी समय आ सकती है, कोई भरोसा नहीं, देवताओं की गिनती है, पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। मूर्ख और संख ये दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं। तुरंत नारद जी ने जब ऐसे समझाया तो तुरंत बुलाया देवकी और वसुदेव को। कीर्तिमान के पैरों को पकड़ करके ज्योतिबाल में मार दिया तो गोविंदाय नमो नमः, और सीधे इन दोनों को बांध करके कारागार में डाल दिया। एक से एक ऐसे ही करते करते 6 संतानों का वध कर दिया। 7 नंबर हमारे दाऊ भैया आए गर्भ में। भगवान ने कहा योगमाया से कि जाओ जाकर के जो 7म गर्भ है उसको देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करो। तो जो 7म गर्भ है देवकी के गर्भ से निकाल करके योगमाया ने सीधे रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट किया। यहां कंस को मालूम चला कि 7वां गर्भ तो नष्ट हो गया। 8वें नंबर पर आ रहे भगवान हमारे। जब उस भगवान के आने का शुभ समय आया तो आने से पहले ही भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। क्यों दिया? क्योंकि वसुदेव ने तपस्या की थी। जब भगवान से वरदान मांगा था, चाहो तुम ही समान सुत, इसलिए भगवान जिसको जो वरदान देते हैं वो कभी झूठा नहीं होता। आज भगवान ने कहा, वसुदेव तुम्हें मालूम है तुमने हमसे कहा था कि प्रभु हमें आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। हमने अपने जैसी तो बहुत तलाश की पर कोई मिला नहीं तो हम ही चली आए। जो इतनी बात याद दिलाई और भगवान ने सारी योजना बताई कि हम जन्म लेते ही हमें सीधे यहाँ से नंद भवन में छोड़े आना, गोकुल में, वहां से बेटी को लेकर के आ जाना। सारी योजना जब विस्तार से बताई वसुदेव जी को समझ में आई और तुरंत ही भगवान, समय के अभाव रखते हुए हम कथा सुना रहे हैं, जो प्रभु गर्भ में आए तो समस्त देवताओं ने